हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी जो कि है ईमानदार बालक की। तो यहाँ पर इस बच्चे की ईमानदारी कैसे पता चलती है, आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से। इस पाठ में बताया गया है कि एक अनाथ बालक की ईमानदारी और स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आज का जो स्वार्थी परिवेश है, वातावरण है, ऐसे में इस ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना मुश्किल है। तो इस कहानी में बताया गया है, ये देखिए पहला दृश्य है। इस दृश्य में बताया गया स्थान बाजार का है। बसंत एक लड़का है, पुराने कपड़े पहने थैले में सामान रखे उन्हें बेचने की कोशिश करता है। बसंत कहता है छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई यानी कि दिया सलाई होती है माचिस ले लो। ठीक है, इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर बसंत उनके पीछे पड़ता हुआ कहता है, साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन साहब, दिया सलाई लीजिए साहब, कुछ तो लीजिए। तो राजकिशोर कहते नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा हो जाता है। रुआंसा यानी कि रोने सा लगता है, साहब सुबह से अभी तक कुछ नहीं बिका है, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर क्या करते हैं, जेब से पैसा निकाल कर कहते हैं, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत कहता है एकदम नहीं साहब, नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा, यह तो भीख है और मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लें। राजकिशोर भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है मेरे घर किशनगंज आना, वहाँ ले लूँगा। तो बसंत कहता है लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। नोट लेकर वो चला जाता है, आप यहीं ठहरे, मैं पलक झपकते ही आता हूँ। बसंत चला जाता है। तो बच्चों, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो राजकिशोर जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका घर कहाँ पर था। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जो राजकिशोर जी हैं, ठीक है, यहाँ पर जो दिया सलाई और माचिस ये जो है बटन खरीदने के लिए इन जो है मना कर देते हैं, तो राजकिशोर का घर कहाँ है। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है ये, राजकिशोर का घर कहाँ है, आपको बताना है। ठीक है, तो वो इस तरीके से नोट लेकर चला जाता है। फिर क्या होता है, कुछ समय बीतने के बाद राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, तभी एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार कहते, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे। राजकिशोर कहते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। भुनाने यानी कि उसे तुड़वाने, अभी तक लौटा नहीं है, 15-20 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ गया। तो कृष्ण कुमार कहते हैं वो अब नहीं आएगा। बाजार में हर जगह आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है ना, ये कौन सी बड़ी बात है। तो राजकिशोर कहते हैं, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा, अनुभव से ही तो सब सीखते हैं। अब दोनों चले जाते हैं। दूसरा दृश्य देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है। दूसरे दृश्य में ये स्थान है किशनगंज का, जहाँ पर राजकिशोर जी का घर है। इसमें क्या है, बसंत का भाई प्रताप जो है राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा है। जो बसंत का भाई है उसका नाम बताना है कि बसंत का जो भाई है उसका क्या नाम है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि बसंत का जो भाई है, बसंत का भाई, उसका क्या नाम है, डैश 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 आपको नाम लिखना है। ओके, तो इसके बाद जो है प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति कहता है, कौन वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस सफ़ेद पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है। प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था मोटर से टकरा गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने नहीं आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपकी जो है आपके 80 पैसे लेकर आया हूँ, ये रहे आपके पैसे। राजकिशोर, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है। प्रताप कहता, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई हैं, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला और रो पड़ता है। राजकिशोर कहते हैं, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अंदर की ओर पुकारते अमर सिंह को और उससे कहते हैं, मैं ही टोले जा रहा हूँ।
और उससे कहते तुम भी अब भीखू अहिर का घर पूछ लेना और ज़रा जल्दी आना, देर मत करना। अब होता है तीसरा दृश्य। इसमें स्थान है भीखू अहिर का घर। बसंत ज़मीन पर पड़ा कराह रहा है और भीखू उसे डांट रहा है। भीखू कहता है बहुत दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा, अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिल जाता। बसंत कहता है चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो, मैं नहीं चल सकता। भीखू मैं पहुँचा दूँ, मुझे खरीद रखा है क्या तूने। प्रताप और राजकिशोर प्रवेश करते हैं। प्रताप कहता है ये रहा साहब, बसंत आप आए हैं, आप ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते रहे होंगे। राजकिशोर चिंता मत करो बेटा, मैं डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर एंट्री करता है और डॉक्टर कहता है हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में कई बार देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि इसके पैर की एक हड्डी टूट गई, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहिए, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है कि यह सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है। राजकिशोर जी जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाते हैं और प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार ये कहानी है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई और ये कहानी बहुत ही अच्छी है बच्चों। इससे हमें जो है ईमानदारी की सीख मिलती है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे गुण सीखेंगे। और साथ में कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये कहानी। और साथ में अगर क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।